वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शैलेश चौहान और आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ आर्ट ऑफ सेलिंग एंड कोई भी बिज़नेस सेटअप करने से पहले हमें वो कौन सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी ने बोट कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा एंड आई एम श्योर कि आपने सबने प्रोडक्ट्स भी उसके यूज़ किए होंगे। जैसे एक ये मेरे पास में भी है, बोट कंपनी का ही है। आज हम ये एक पूरा केस स्टडी करने वाले हैं कि इसके ओनर मिस्टर अमन गुप्ता एंड मिस्टर समीर मेहता ने कैसे ये सब किया कि सिर्फ 16 लाख से स्टार्ट करके 2016 में इन्होंने कंपनी अपनी स्टार्ट की थी एंड 2021 तक इन्होंने ये कंपनी 2100 करोड़ रुपीस तक पहुंचा दी। इनके बीच का जो इन्होंने कैसे सफ़र तय किया और क्या क्या स्टेप्स ध्यान में रखे और क्या क्या चीज़ें इन लोगों ने नोटिस की जिसकी वजह से आज ये कंपनी इतनी बड़ी सक्सेस में है और मार्केट में अपने पैर जमा सकी। क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये मार्केट में और भी हैं, लेकिन बोट कंपनी के प्रोडक्ट्स ही ज़्यादा सेल में हैं। तो आज हम पूरा जानने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बोट लाइफस्टाइल कंपनी की शुरुआत 2016 में मात्र 16 लाख रुपए से की गई थी और आज 4 साल बाद यह कंपनी पूरे 2100 करोड़ रुपए की हो चुकी है। बोट लाइफस्टाइल कंपनी को किसी बड़े अनुभव व्यापारी या किसी दिग्गज निर्माता ने शुरुआत नहीं की थी, फिर भी इतने कम समय में इतनी अपार सफलता हासिल हुई। इस कंपनी की शुरुआत समीर मेहता और अमन गुप्ता ने मिलकर की थी। उन दोनों को ही व्यापार करने का इतना कोई खास अनुभव नहीं था। उन दिनों समीर मेहता कोर इंडिया के डायरेक्टरेट पद पर एम्प्लॉय थे और अमन गुप्ता भारत देश के उन चुनिंदा सीए में शामिल थे जिन्होंने कम उम्र में अपना सीए पूर्ण किया था। इसके साथ अमन गुप्ता ने वर्ष 2011 में केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से अपना एमबीए भी पूर्ण किया था। इसके बाद उन्होंने जेबीएल और केएमपीजी जैसी दिग्गज कंपनियों में काम भी किया। अपने इस नौकरी के दौरान अमन ने देखा कि कंपनी कैसे भारतीय ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट्स बना रही है और साथ ही भारतीय लोगों को पसंद हो ऐसे दामों पर बेच रही है। अपने इस अनुभव से अमन ने बोट कंपनी की शुरुआत करने की सोची और 2016 में अमन ने बोट लाइफस्टाइल की स्थापना की। बोट कंपनी की रणनीति काफ़ी साधारण थी। पहले कंपनी के संस्थापकों ने भारतीय लोगों की ज़रूरतों को समझा उन्हीं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया। फिर इस डिज़ाइन प्रोडक्ट को चाइना से बनवाया। उसके बाद भारत में ई कॉमर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। पर यह सुनने में जितना आसान है उतना ही रियलिटी में टफ है। आइए जानते हैं कैसे। भारत का ऑडियो मार्केट उन दिनों पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय तथा चाइनीज़ कंपनियों के अधीन था। मार्केट में ऐसे माहौल में कदम रखना और सफलता हासिल करना अत्यंत कठिन काम था। इस बात से समीर मेहता और अमन गुप्ता दोनों वाकिफ़ थे। इसलिए उन्होंने कंपनी की शुरुआत करने से पहले 2 साल मार्केट का अध्ययन करने में लगा दिए। अपने इस अध्ययन के दौरान उन्होंने भारतीय ग्राहकों की ज़रूरतों को समझा। समीर मेहता जी और अमन गुप्ता जी दोनों ये बात जानते थे कि वो मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट नहीं ला रहे हैं। जो प्रोडक्ट वो बेचना चाह रहे हैं वो पहले से ही मार्केट में मौजूद है और कई बड़ी दिग्गज कंपनियों द्वारा बेचा जा रहा है। इसलिए उन्हें कोई नई स्ट्रेटजी अपनानी होगी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। इस कंपनी की सक्सेस के पीछे 5 बड़े रीजंस थे। आइए जानते हैं वो क्या। कंपनी के दोनों संस्थापक ये बात जानते थे कि भारत अब एक सेल्स मार्केट नहीं रहा जहाँ पर एक व्यापारी जो बेचे वही ग्राहक को खरीदना पड़े। भारत अब एक बायर्स मार्केट के तौर पर उभर चुका था जहाँ बेचने वालों की संख्या कई ज़्यादा है। इसलिए उन्होंने पहले ग्राहक की नीड को समझा एंड उसके बाद अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया। इम्पोर्टेंस ऑफ स्मार्टफोन इन फ्यूचर। कंपनी के दोनों संस्थापक नए ज़माने में बढ़ने वाली स्मार्टफोन्स की मांग से वाकिफ़ थे और यदि स्मार्टफोन्स की मांग बढ़ेगी तो उनसे जुड़ी एसेसरीज़ की भी मांग बढ़ेगी।
समीर मेहता एंड अमन गुप्ता दोनों ही भारतीय लोगों के संगीत प्रेम से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। वे जानते थे कि भारत में बेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए उन्होंने अपनी म्यूज़िक एसेसरीज़ में बेस का ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से भारत में बोट की म्यूज़िक एसेसरीज़ को भारतीय ग्राहकों द्वारा बहुत पसंद किया गया। राइट टारगेटिंग। कंपनी ने भारतीय युवाओं को ध्यान में रखकर अपने प्रोडक्ट्स बनाए थे। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या युवाओं की है, जिस वजह से कंपनी को एक बड़े मार्केट को टारगेट करने का मौका मिला। अपनी इस रणनीति को सफल बनाने के लिए बोट ने युवाओं के चहेते क्रिकेटर्स और फिल्म कलाकारों को अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना। कॉस्ट लीडरशिप। कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्ट्स भारतीय ग्राहकों की मांग अनुसार कम दामों पर लाए। तो ये थे दोस्तों कुछ ऐसे 5 बड़े रीज़न जिसकी वजह से बोट कंपनी ने इतनी मैसिव सक्सेस अचीव कर सकी और अपने मार्केट में पैर जमा सकी। सो फ्रेंड्स, हमें पता लगा कि कैसे अमन गुप्ता जी ने और समीर मेहता जी ने अपनी कंपनी को 4 इयर्स के अंदर ही 16 लाख की इन्वेस्टमेंट से लेकर के आज वो कंपनी 2100 करोड़ रुपीस की है। तो उन्होंने वो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी, जो कौन से 5 बड़े रीजन्स उन्होंने ध्यान में रखे, वो ये थे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर देना, जिसकी वजह से मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।